नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं पश्चिम के दौरे पर लगातार हूं। और अब की बार पश्चिम में क्या होने जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मोहित बेनीवाल जी हैं, जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और युवा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा है। पश्चिम में एक बहुत ज़बरदस्त पकड़ है इनकी और सबसे बड़ी बात यह है कि जाट समुदाय से आते हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मोहित जी, क्या कहेंगे अगर मैं पश्चिम की बात करूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप तो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप जो आपने जन विश्वास यात्रा निकाली थी उसमें भी आपके कंधों पर जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि पश्चिम में भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? लोगों के बीच में आज भी कई कार्यक्रमों में जाना हुआ, जो उत्साह लोगों का और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के 5 वर्षों के कार्यकाल में जो जनता का विश्वास यहाँ के विकास में, यहाँ की एक अच्छी कानून व्यवस्था में, युवाओं को रोजगार की व्यवस्था देने के लिए और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो एक वातावरण यहाँ उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, उसके चलते यहाँ पर एक अत्यंत उत्साह और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में, और निश्चित तौर पर हम लोग एक बड़ी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। मोहित जी, आप जाट समुदाय से आते हैं, जाटों का रुख क्या रहेगा आपकी बार अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? क्योंकि एक तरफ जयंत चौधरी साहब हैं, एक तरफ मोहित बेनीवाल जी हैं। जयंत चौधरी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से, चौधरी साहब कह रहे हैं कि जाट जो मेरे से छिटक गया था, भटक गया था, वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है। आप भी तो जाट समुदाय से हैं, कैसे देख रहे हैं इस पश्चिम की इस बार की राजनीति को? जाटों का क्या रुख रहेगा सर? अभी यह गठबंधन, लोग अभी भ्रमित हैं और समझ में नहीं आ रहा उनको कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता वह इस गठबंधन पर, लोकदल का सिंबल पर चुनाव में आए हैं। कई सीटें हैं, आप देख करके उठा करके देखेंगे तो वोट देने वाले लोगों को ही नहीं पता कि ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, किसके प्रत्याशी हैं। इतना बड़ा भ्रम फैला है। लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने किया है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर किसान वह भारतीय जनता पार्टी के विचार से, राष्ट्रवादी विचार की भावना से काम करते हैं। मैं आज भी कई गाँवों में, समाज के जाटों के गाँव में जाना हुआ और जो वातावरण और उत्साह देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। मोहित जी, मुजफ्फरनगर कवाल कांड, सचिन और गौरव की हत्या, क्या उसको जाट समुदाय, क्या उसको मुजफ्फरनगर के लोग भुला पाएंगे? क्या कहेंगे सचिन और गौरव के कुर्बानी को आप क्या कहेंगे सर? ये बहुत पीड़ादायी विषय है और मुझे लगता है कि ऐसे घनौने कांड जब होते हैं और उस स्थिति में जब समाजवादी पार्टी के शासन ने उस समय में जो वादी पक्ष था और वादी पक्ष पर ही उल्टे मुकदमे लाद करके उनको जेल में डालने का काम किया था और हजारों किसानों के ऊपर मुकदमे लाद करके मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ, उसके बाद की जो परिस्थितियां थी, उससे इस क्षेत्र का, केवल मुजफ्फरनगर ही नहीं, आसपास के जनपदों का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान, मुझे लगता नहीं जल्दी उधर उभर पाएगा। और आज भी वह पीड़ा सब लोगों के मन में है। हम जिस क्षेत्र में आप यहाँ आज बात कर रहे हैं, कवाल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और इसी धरती से गौरव और सचिन की हत्या इसी धरती पर हुई थी। और जब उस विषय को लेकर के लोग उठाते थे तो जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उसी पर उल्टा मुकदमा लाद करके अखिलेश यादव जी और आजम खान की सरकार ने उनका उत्पीड़न करने का काम किया और जनता उनसे जवाब मांग रही है। आज जनता के बीच में आएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। मोहित जी, सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है कि वो 2002 नहीं भूले तो 2013 कैसे भूल जाएंगे? क्या आप लोग भुला पाएंगे इस बयान को जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो 2002 नहीं भूल पाए? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन क्या 2013 भाईचारा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाईचारा हो गया। अखिलेश जी भी आए थे, अभी गाज़ियाबाद में ही आए थे, पश्चिम की लगातार दौरे भी कर रहे हैं। क्या भाईचारा है? वो लोग 2013 के उस नरसंहार को, 2013 के उस कांड को, 2013 के दंगों को जाट समुदाय खासकर क्या भूल गया है? जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और पूरी डैमेज हो जाए और उसका रंग बदल दें तो इंजन बदलता है क्या? इंजन तो वही रहता है ना। और जो दिशा समाजवादी पार्टी ने 2012 के बाद 17 तक ली है, वह दिशा उनकी इस उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। यहाँ पर बहन बेटियाँ सुरक्षित थी। दोपहर के समय में कॉलेज से छोड़ने लाने के लिए, जाने के लिए उनके साथ परिवार का एक सदस्य साथ जाना पड़ता था। रात के समय में खेतों पर जब किसान जाता था तो पानी चेक करने के लिए लोग जाते थे तो एक परिवार का व्यक्ति साथ में बंदूक लेकर के साथ चलता था ताकि वह सुरक्षित रह सके। यहाँ वातावरण ऐसा था उत्तर प्रदेश के अंदर और वह लोग भूले नहीं हैं। जो कानून व्यवस्था थी उसको लोग भूले नहीं हैं।
और उत्तर प्रदेश का जो शासन सरकार चलती थी वो अखिलेश यादव नहीं, आजम खां चलाते थे। और रामपुर की धरती से वो आते हैं, वो आप सब लोग जानते भी हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो निर्णय होते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के निर्णय होते थे, वो कानून व्यवस्था को लेकर के निर्णय होते थे, वो निर्णय कहाँ से होते थे। सर क्या कहेंगे, अभी हाल फिलहाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि कुछ जो गर्मी अभी बाकी है मैं मई और जून में भी शांत कर देता हूं, लेकिन शिमला बना देता हूं, लेकिन उस पर जयंत चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम तो जाट हैं, जाटों का तो खून ही गर्म होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, वो जाटों के प्रति है या बदमाशों के प्रति है, गुंडों के प्रति है? पश्चिम की राजनीति में इस बयान को आप कैसे देखते हैं सर? जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी उस समय अपराधियों को एक लाइसेंस देने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, और उस लाइसेंस के चलते ये हुआ कि कांधला, कैराना और कांधला की धरती से पलायन उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, बहनों का, महिलाओं का प्रारंभ हुआ, और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को संरक्षण देने का काम हुआ। ऐसे अनेकों हजारों अपराधी, उनको संरक्षण देने का काम हुआ है। अपराधियों के धरपकड़, उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर और अच्छी कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए योगी जी ने बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। और अगर अपराधियों का किसी भी प्रकार से कोई हरकत होगी, कोई मूवमेंट होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि गर्मी के महीने में भी शिमला तो बन ही जाएगा। एक आखिरी सवाल मोहित बेनीवाल जी आपसे, विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप, अमित शाह जी भी आए, आप दंगों का डर दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिम के अंदर से, इस पर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के अंदर जितने काम हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में विकास के जितने काम हुए हैं, उनको अगर आप गिनने लग जाएंगे तो वह एक पन्ने पर आ नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में चाहे मार्गों के, सड़कों के निर्माण की बात हो, हर जिले के अंदर विश्वविद्यालय निर्माण की बात हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मिली है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर इस बार विकास की यात्रा को पिछले 7-8 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो है डबल इंजन की सरकार है, इतने काम किए हैं कि हम मेरे साथ चर्चा करेंगे तो वो एक अलग से अपना उसका एक एपिसोड बना सकते हैं। लेकिन अब भ्रम फैलाने के लिए अखिलेश जी कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकाल रहे हैं, लेकिन उनका पैकेज, वो लिफाफा बदल रहे हैं, लेकिन अंदर सामान तो वही है, होना कुछ नहीं है। और यहाँ की जनता उनसे जवाब मांगती है, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता उनसे जवाब मांगती है कि जो उन्होंने 5 वर्षों में किया है उसका जवाब उनको देना चाहिए। और उस समय विकास के नाम पर कुछ नहीं होता था, जो बाहुबली थे, धनबली थे, वो सब अपराध जगत को बढ़ाने का, और उद्योग जगत यहाँ रंगदारी होती थी, लोगों के घरों पर पर्चे आते थे, कैराना की दीवारों पर नंबर लिखे जाते थे। तो उस प्रकार की सरकार के शासन को लोग भूले नहीं हैं, वो याद है उनको, और वो पुनः उस बात को लेकर के लोगों के बीच में उनको जवाब देना चाहिए। आप भी लगातार जाटों के गांव में भी घूम रहे, जाट समुदाय से खुद आते हैं, आखिरी मेरा यही सवाल है कि जाटों का मूड क्या समझ पाए अब मोहित बेनीवाल जी? क्या भाजपा की तरफ जाट आ रहे हैं या फिर जयंत चौधरी को ही आशीर्वाद अब की बार मिलेगा? देखो, ऐसा है कि ये जो गठबंधन है, और अखिलेश यादव की एक बात बता देना चाहता हूँ कि गठबंधन का जो गठबंधन अपने प्रत्याशी लेकर के आई है, और अखिलेश यादव जिन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इस बार समाज के लोग पूर्ण रूप से एक बहुमत के साथ मैडा फिरने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल इतने खिलने वाले हैं कि यह गठबंधन सुपड़ा साफ 2019 के बाद ही पुनः गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। गठबंधन तो 2019 में जब बसपा सपा का था, तब भी उस गठबंधन में जो परिणाम आया आपको पता है। ये गठबंधन तो कुछ भी नहीं है। यानी गौरव और सचिन की जो मृत्यु हुई, जो हत्या हुई, इसको यहाँ के लोग कभी नहीं भुला सकते। खासतौर पर मुजफ्फरनगर जनपद और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग तो कैसे उस दर्दनाक घटना को भूल सकते हैं। इस धरती पर आज यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद में हूँ, वह उस कवाल कांड को उनके जहन से निकल नहीं सकता। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने करने वाले लोगों, जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया, उसी घटना के अंजाम करने वाले लोगों का संरक्षण किया, और जो वादी पक्ष थे उन पर उल्टे मुकदमे लादने का, हजारों किसानों पर मुकदमे लादे, उसका जवाब अखिलेश यादव से यहाँ की जनता मांगती है। तो सुना आपने मोहित बेनीवाल जी ने जो कहा, और क्या लगता है कि अब की बार जाट समुदाय किधर जाने वाला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? अभी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, मुजफ्फरनगर जिले से।